हाय हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं अपने किसान भाई, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से कुछ सवाल पूछते हैं उसका जवाब मैं अब वीडियो के माध्यम से दूंगा। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी सवाल होगा उसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं आपके कमेंट सेक्शन पर ही बनाऊंगा। देखते हैं जरा हमारे भाई क्या क्या सवाल पूछते हैं। हमारे किसान भाई हैं संतोष निर्मलकर करके, उनका सवाल है कि सर टेंगरा फिश पॉन्ड में ब्रीडिंग कब करती है। किसान भाइयों, टेंगरा फिश है वो मानसून सीजन में ही ब्रीडिंग करती है। आपकी जून से जुलाई के बीच ही टेंगरा हमारी फिश है वो ब्रीडिंग करती है। दूसरा सवाल है किसान भाई का जयप्रकाश घोड़ा, इनका सवाल है कि सर क्या जू प्लैंकटन को राइज करके फाइटोप्लैंकटन का कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही क्या सवाल पूछा है भाई ने। ऐसा सवाल देख के ना मतलब मन थोड़ा सा खुश हो जाता है कि हमारे किसान भाई का लेवल कितना हाई है सवाल का। तो जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन होता क्या है। फाइटोप्लैंकटन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जू प्लैंकटन को कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब फाइटोप्लैंकटन को हमारी जू प्लैंकटन है वो खाकर जिंदा रहती है, सरवाइव करती है। हमारे किसान भाई ने पूछा है कि क्या हम लोग फाइटोप्लैंकटन को कंट्रोल कर सकते हैं जू प्लैंकटन के द्वारा। तो ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पर आप इसको कर सकते हैं, आप फाइटोप्लैंकटन का कंट्रोल कर सकते हैं जू प्लैंकटन के द्वारा। लेकिन तालाब में अगर बात करें दोस्तों, तो तालाब में बहुत सारे साइज के फाइटोप्लैंकटन मिलते हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, आपकी ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो। तो यार जो फाइटोप्लैंकटन का जो साइज रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है। तो आप ये प्रैक्टिकली ये नहीं बोल सकते कि सभी जू प्लैंकटन है वो सभी फाइटोप्लैंकटन को खाकर उसका कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए आपको अपने तालाब में जू प्लैंकटन के अलावा मछलियों की भी जरूरत पड़ेगी। हर्बिवोरस मछलियां जैसे कतला, आपकी बी ग्रेड या फिर जो आईएमसी और एक्सोटिक कार्प। तो आपको जू प्लैंकटन के साथ साथ आप जो मछलियां होती है उसको भी आप अपने तालाब में डालेंगे, तभी आप अपने फाइटोप्लैंकटन का कंट्रोल कर सकते हैं। पीएम गिरी जी ने पूछा है कि सर देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं देसी मुर्गी का पालन। देखिए आपकी जो ब्रायलर मुर्गी होती है दोस्तों, उसको अगर मछली के साथ अगर पालते हो तो वो थोड़ा सा सेंसिबल होती है। आपकी ब्रॉयलर मुर्गी, उसको हीट और जो ऊष्मा निकलती है तालाब से वो जल्दी इफेक्टेड कर जाती है। तो अगर आप देसी मुर्गी, लेयर मुर्गी को मछली के साथ पालन कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, क्योंकि ये मुर्गियां स्ट्रांग होती है, ये हीट को ऑब्जर्व भी कर लेती हैं। चौथा सवाल है हमारा बेसिक फैक्ट जी जो हैं, उन्होंने पूछा है कि सर क्या 8 एकड़ तालाब के लिए समिति बना सकते हैं। आप समिति 8 एकड़ के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने साइड की तो आपको मिनिमम 10 एकड़ का मिनिमम वाटर क्षेत्र आपका होना चाहिए। और उसके अलावा आपको टोटल 11 आदमियां आपको रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपकी 40% है वो महिलाएं हैं, वो सम्मिलित होनी चाहिए। तो अगर आपके क्षेत्र का जो एफआई है, मत्स्यिकी निरीक्षक है, वो अगर कन्विंस हो जाता है आपके वाटर बॉडी को देखकर, तो मुझे लगता है कि समिति बनाने के लिए आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। तो आप एक बार अपने जो जिला है या फिर ब्लॉक का जो मत्स्यिकी निरीक्षक है उससे आप जरूर पता करिए, उनको बताइए कि वाटर क्षेत्र मेरा इतना है और मेरे को समिति बनाना है, वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। देवराम पुरेना सर ने पूछा है कि सर क्या सीमेंट टैंक ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग, मान लीजिए आपने सीमेंट टैंक से मछलियां हार्वेस्ट करी है, तो सबसे पहला काम आपको सीमेंट को किसी कपड़े से या फिर ब्रश से अच्छे से घिसना है, ताकि उसका जो भी काई होगा वो निकल जाएगा। वो सब करने के पश्चात आपको जो पोटाश होता है उसके साथ आप सॉल्ट और हल्दी थोड़ा सा डाल करके आप अपने जो सीमेंट टैंक है उसका ट्रीटमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। देवराम पुरेना जी का ही सवाल है कि सर कच्चा गोबर क्या हम लोग डाल सकते हैं। किसान भाइयों, कच्चा गोबर में एक दिक्कत आती है कि उसमें आपका अमोनिया गैस है वो ज्यादा बनता है, क्योंकि फ्रेश गोबर का अगर आप उपयोग करते हो तो उसमें अमोनिया गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है आपके तालाब में, जिससे मछलियों के मरने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्मेंटेशन करके ही आप अपने मेन्यूर जो भी गोबर काऊ डंक है उसका उपयोग करिए, क्योंकि फर्मेंटेशन में होता क्या है, जो बैक्टीरिया होती है वो आसानी से आपके जो उसमें प्रोटीन वगैरह होता है गोबर में उसको डाइजेस्ट कर लेती है
और आपका जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं जैसे अमोनिया हो गया वो बाहर निकल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि गोबर को फर्मेंटेशन कर दीजिए, 1-2 दिन उसको पानी में भिगा कर ही उसको उपयोग करिए, उसका रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। पवन राघव सर के द्वारा कि सर हम गुड सीड कहाँ से ले, क्या गवर्नमेंट हेचरी में गुड सीड मिल जाता है? गवर्नमेंट हेचरी है दोस्तों, वहां पर एक दिक्कत आती है कि गवर्नमेंट हेचरी में आपको टारगेट मिलता है। आप जो भी गवर्नमेंट रहती है वो हेचरी वालों को एक टारगेट देती है कि आपको मानसून सीजन में मान लीजिए 5 करोड़ के जो स्पॉन है वो अपने को चाहिए, उतना आप प्रोड्यूस करके अपने को दीजिए। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट हेचरी में अपना टारगेट को कंप्लीट करने के चक्कर में वो बहुत छोटे छोटे साइज की मछलियों को भी, पौवा साइज के, पाव साइज की जो मछलियां होती है उसको भी इंजेक्शन लगाकर उससे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और वो बच्चे बहुत ही वीक होते हैं, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर किसान भाई जो भी वे वीडियो देख रहे हैं तो आपको मछली के ब्रूडर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि अगर उसका साइज कम से कम 2 से 2.5 किलो के बीच में हो या फिर उससे ज़्यादा हो, उसके अलावा उसका उम्र है आपके ब्रूडर का वो कम से कम 2 साल से ऊपर हो, ताकि उससे जो निकलने वाला जो बच्चा है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, हेचरी में जाकर आपको बच्चा लेने से पहले ही विजिट करिए, वहाँ पर ब्रूडर को जरूर चेक कर लीजिए कि उसका साइज कैसा है, कितना फेकंडिटी है ना, तभी आपको वहां से बच्चा है वो खरीदना है। बाकी गवर्नमेंट हेचरी या फिर प्राइवेट हेचरी है, कहीं से भी आप बच्चा खरीदिए, लेकिन उसका ब्रूडर, उसकी क्वालिटी है उसको जरूर चेक कर लीजिए। लास्ट सवाल है हमारे संतोष निर्मलकर जी ने पूछा है कि सर टेंगरा मछली एक बार में कितना अंडा देती है? संतोष जी, टेंगरा मछली है वो एक बार में 12 से 14 हजार बच्चे हैं वो देती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो और आपका कुछ भी सवाल हो उसको नीचे कमेंट करिए, अगला वीडियो मैं आपके कमेंट सेक्शन पर ही बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।